वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरे कृष्णा दोस्तों, माघ मास कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए आज सुनते हैं 5वें अध्याय की कथा। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगु वंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह बलकल धारण करती और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहां पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों के नाश के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी, आप भी चल कर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान से विवल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। तब उन दोनों का मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित हैं, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसी के साथ ही 5वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब आप सुनेंगे श्री कृष्ण के सिर दर्द का इलाज। एक बार कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए बहुत बड़ी तैयारियां की गई थी। नृत्य, संगीत और भी बहुत कुछ लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे, पर कृष्ण घर में ही बैठे रहे। वे शायद उसमें भाग लेना नहीं चाहते थे। वैसे तो कृष्ण हर तरह के उत्सव के लिए हमेशा तैयार ही होते थे, पर इस दिन किसी वजह से उनकी इच्छा नहीं थी। रुक्मणी आई और पूछने लगी, नाथ, आपको क्या हो गया है? क्या बात है? आप उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहे? कृष्ण बोले, मुझे सिर दर्द है। हमें नहीं मालूम उसको वास्तव में सिर दर्द था या नहीं। हो सकता है कि वाकई हो और ये भी संभव था कि वे नाटक कर रहे हों। उनमें वो योग्यता थी। कृष्ण बोले, जो कोई मुझे वाकई में प्यार करता हो वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तब रुक्मणी बोली, हमें वैद्यों को बुलाना चाहिए। तो वैद्य आए। उन्होंने हर तरह की दवाइयां दी। कृष्ण बोले, नहीं, ये सब चीजें मुझ पर असर नहीं करेंगी। लोगों ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? तब तक
बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सत्यभामा आई, नारद आए, हर कोई परेशान था। क्या हो गया, क्या हुआ है? कृष्ण को सिर दर्द है, हम उन्हें ठीक करने के लिए क्या करें? कृष्ण बोले, कोई जो मुझे वाकई में प्यार करता हो, वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तब सत्यभामा बोली, ये क्या बात हुई? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर ये नहीं हो सकता कि मैं अपने पैरों की धूल लेकर आपके सिर पर लगाऊं। हम ऐसा काम नहीं कर सकते। रुक्मणी से रो रही थी, हम ये कैसे कर सकते हैं? ये तो आपका अनादर होगा, अपमान होगा, हम ये नहीं कर सकते। नारद भी पीछे हट गए। मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता। आप स्वयं भगवान हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या रहस्य है। पता नहीं इसमें कौन सा हल जाल होगा। मैं अपने पैरों की धूल आपके सिर पर रखूंगा तो हमेशा नरक की आग में जलूंगा। मैं ऐसा कोई काम करना नहीं चाहता। चारों ओर बात फैल गई। हर कोई सकते में था। हम ये काम नहीं कर सकते। हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा करके हम नरक में जाना नहीं चाहते। उत्सव मनाने के लिए लोग कृष्ण का इंतजार कर रहे थे, पर कृष्ण अपना सिर दर्द लेकर बैठे थे। फिर ये बात वृंदावन तक पहुंची। गोपियों को मालूम पड़ा कि कृष्ण को सिर दर्द है। तब राधा ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर जमीन पर बिछा दिया और सब गोपियां उस पर नाचने लगी। उन्होंने फिर वो पल्लू नारद को देकर कहा, इसे ले जाइए और कृष्ण के सिर पर बांध दीजिए। नारद वो धूल भरा पल्लू ले आए और उसे कृष्ण के सिर पर बांध दिया। कृष्ण का सिर दर्द तुरंत ठीक हो गया। कृष्ण ने हमेशा स्पष्ट रूप से बताया कि उनके लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। हालांकि वे राजाओं के साथ घूमते थे और उन्हें बहुत से राज्य भेंट किए गए, पर उन्होंने वे नहीं लिए। उनके लिए यही सच्चा निस्वार्थ सरल प्रेम ही महत्वपूर्ण था। बोले भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। आइए अब करते हैं आरती। आइए अब करते हैं भगवान विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर। तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, कैसे आऊं शरण में। तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार प्रणाम तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा।
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। यमुना किनारे गौएं चराए, संग ग्वाला बाला, स्वामी संग ग्वाला बाला। बंसरी की तान सुनावे, गीता वाला ज्ञान सुनावे। जय जय नंद लाला। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे।